बिकॉज कॉमन पर्सन को ये मालूम नहीं है कि हमारा वर्किंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमें किस स्टाइल में वर्क करना चाहिए, लैपटॉप का या मोबाइल का यूज कैसे करना चाहिए, उसका क्या टेक्निक होना चाहिए। आउट ऑफ 10% ऑलमोस्ट 7 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द स्पाइन डिस्फंक्शन। ये कॉमनेस्ट होता जा रहा है और जिसके लिए हम डॉक्टर से कॉन्टैक्ट भी करते हैं। Neck pain, stiffness and discomfort. These are the issue almost everyone faces at some time. With our modern lifestyle dominated by long hours at desk, excessive screen time and poor posture, cervical spine dysfunction has become common. But the good news is physiotherapy offers effective solution to manage and even prevent these problems. तो आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज प्रकाश सर, जो कि अराउंड 23 ईयर्स से भी ज़्यादा इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और स्पेशलिटी वो इनकी यही है कि वो मैनुअल ट्रीटमेंट से इस केसेस को बहुत आसानी से ट्रीट करने लगे हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। वानी सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, myself Dr. Neeraj Prakash. Friends, I am a physiotherapist, chiropractor, osteopath and manual therapist. फ्रेंड्स, मैं लास्ट 23 ईयर्स से इस प्रोफेशन में वर्क कर रहा हूँ और मेरे पास अबाउट 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। इस दौरान मैंने अबाउट मोर देन 50,000 पेशेंट को डील भी किया है। ओके, और मेरा बेसिक जो क्वालिफिकेशंस है, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर फ्रॉम एसबी निर्तार कटक। आई हैव डन माय मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक स्ट्रीम। इसके बाद मैंने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक का वर्कशॉप अटेंड किया है, कोर्सेज ज्वाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, spinal manual therapy from Australia, then master in chiropractic from Sweden, then fellowship in osteopathic and manipulative therapy from Australia. तो फ्रेंड्स, इस एडवांस टेक्निक को यूज करके मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करता हूँ आफ्टर द कंप्लीट असेसमेंट। ओके, सो असेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंडीशंस का। ये हमें गाइडलाइन देता है कि उस पेशेंट में क्या डिसफंक्शन है एंड देन हाउ टू ट्रीट विद द मल्टीपल अप्रोचेस। सो फ्रेंड, मैं इन द सिटी ऑफ वाराणसी लास्ट 7 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ। Previously, I was working as a associate professor in the Apex College of Physiotherapy, Varanasi. From last 2 years, I'm working in my own center. Its name is Physio Manual. It is situated in Sundarpur, Varanasi. Thank you. तो सर, आज हमारा जो चैनल है फिजियोसोल एकेडमी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं हमारी एकेडमी के बारे में। It's a very good platform for all the student and the professional who wish to learn and enhance their skills. इसके लिए मैं फिजियोसोल एकेडमी के सारे मेंबर्स को बधाई देता हूं। डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर व्योम, डॉक्टर नीतू ज्ञानपुरी, डॉक्टर प्रणव एंड डॉक्टर शुभम, आप सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि कैसे हम घर बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, और ये प्लानिंग है कि इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के जो टॉप स्पीकर्स हैं, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आपके स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। कैसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों के लिए बेस्ट है, स्पीकर के लिए भी और जो स्टूडेंट है एंड प्रोफेशनल के लिए भी। बिकॉज घर बैठ के आपको एडवांस टेक्निक के बारे में मालूम हो रहा है, स्पीकर अपने एक्सपर्टीज को यहाँ शेयर कर रहे हैं। ओके, सो कैसे अगर आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल्स का थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो कैसे बेस्ट स्पीकर आपको अपना एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे। एटलीस्ट आपको नॉलेज मिलता है कि हमारे फील्ड में क्या क्या एडवांस टेक्निक्स आ चुकी है और उसका बेनिफिट लेके कैसे पेशेंट को असेस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल कैसे उसको हम रेमेडी दे सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल की। एक्चुअली ये है क्या, लोग कैसे समझ सकते हैं कि वो सर्वाइकल से सफर कर रहे हैं। सी, हमारे स्पाइन में डिफरेंट कैटेगरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक, लंबर एंड द लंबर एरिया, देन सैक्रम, कॉक्सिक्स बोन। तो जब भी हमारा सर्वाइकल का इश्यू आएगा, स्टार्टिंग होता है ऑलवेज पेन या स्टिफनेस से। तो डिसफंक्शन का मीन्स हुआ लॉस ऑफ फंक्शन। ऐसा कब होता है? जब लगातार एक ही पोस्चर वर्क करते हैं। आप किचन में हैं, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप या मोबाइल लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, या कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई टीचिंग जॉब में है, या आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। तो जब लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क करते हैं, सबसे पहले जो आपके नेक मसल्स होते हैं बैक में, साइड में या फ्रंट में, उसमें टाइटनेस आता है। ओके, वो आपको सिम्टम्स शो करेगा स्टिफनेस का, पेन का। हम क्या ट्राई करते हैं, अपने पोस्चर को एडजस्ट करके एनी हाउ वर्क को कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे केस में अल्टीमेटली क्या होता है, आपके मसल्स काफी टाइट जब हो जाते हैं, देन अपना स्ट्रेस वो स्पाइन में डालता है। देन अल्टीमेटली जो हमारे डिस्क होते हैं बिटवीन द वर्टिब्रास, वो डैमेज होते हैं। एडवांस स्टेजेस में जब नर्व कंप्रेस्ड होंगे, तो ऐसे केसेस में आपको फील होगा कि आपका जो पेन है वो रेफर हो रहा है, शोल्डर आर्म से होते हुए आपके फिंगर या थंब तक आ सकता है, जिसको कहते हैं इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी। तो हमें ये देखना होता है कि अगर नर्व का इंट्रैपमेंट है तो उसका बेसिक रीजन क्या है, वो आपके वर्टिब्रा से हो रहे हैं, या जो मसल्स टाइटनेस है उससे हो रहे हैं, या इसमें दोनों इन्वॉल्व होगा।
ऐसे केसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केसेस को असेसमेंट करते हैं और देन चेकआउट करते हैं कि उसका पेन का रीजन क्या है। ओके, कॉमन जो फाइंडिंग मिलता है पेन स्टिफनेस साथ साथ पेशेंट को मेन कंप्लेन होता है कि मुझे चक्कर भी आ रहा है। जब भी सडन पोस्चर चेंज करते हैं दे फील लाइक गिडनेस और वर्टाइगो। ओके, देन कुछ कॉमन डिस्फंक्शन मिलता है हमें कि उसका हेड टिल्ट हो गया है या हेड फॉरवर्ड चला गया है। ओके, या उसका जो सर है थोड़ा घुमा हुआ फील होता है, कंप्लीट रोटेशन में आ गया है, उसका जो स्पाइन है अपने जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, ये कुछ कॉमन फाइंडिंग मिलते हैं। इसका जो इम्पैक्ट ऑनली स्पाइन तक नहीं होता है, देन फाइनली जहां जहां जिस लेवल का नर्व इंट्रापेंट होंगे और जिस मसल को सप्लाई करता है वहां तक पेन जाता है। और कुछ कॉमन केसेस में हमें कुछ ट्रिगर पॉइंट भी फाइंडिंग मिलता है कि आपका ट्रापेजियस में, रोमाटिस में या टेरिस माइनर मेजर में पेनफुल स्पॉट का फॉर्मेशन हो गया है। ऐसे केसेस में आपका पेन रेफर्ड होता है, उसका पैटर्न सेगमेंटल नहीं होता है, उसका पेन आपके नेक में, आपके आर्म में, चेस्ट में या बैक में जा सकता है। इन सारे केसेस को इंक्लूड करते हैं सर्वाइकल डिस्फंक्शन में। और कभी कभी ये सेकेंडरी होता है कि आपके जो पोस्चर डिस्टर्ब हो गए हैं या आपके जो लेग लेंथ है इक्वल नहीं है, आपका एक लेग शॉर्ट है एक लेग लॉन्ग हो गया है, इसका इंपैक्ट भी आपके सर्वाइकल स्पाइन पे जाता है। ओके, कुछ और फैक्टर है आपकी अर्गोनॉमिक्स। सो अर्गोनॉमिक्स वो होता है जहां पे हमारा जो वर्किंग स्टेशन है उसका डिजाइन कैसा है। ओके, आपका टेबल का हाइट कैसा है, आपका जो किचन का स्लैब है वो कैसा है, जो बेसिन है उसका हाइट कैसा है, जो आपका टैप होता है उसका हाइट कैसा है, आपका जो भी वर्किंग पोस्चर है उसकी डिजाइनिंग कैसी होती है, आपका मैट्रेस कैसा है, आप किस टाइप के पिलो को यूज करते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग रिस्पॉन्सिबल है आपका सर्वाइकल पेन को, डिस्फंक्शन को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। तो हमें पेशेंट को पहले असेस करना होता है, उनका बेसिक हिस्ट्री लेते हैं, उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, कितने घंटे बैठते हैं, ओके, कितना स्ट्रेस में वर्क कर रहे हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग हमें रूल आउट करना होता है। आफ्टर देन हम प्लान करते हैं आफ्टर असेसमेंट किसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब इसको क्योर करने के लिए हमको क्या प्रेफर करना चाहिए? मेडिसिन से क्या इसके पेन को, इसके सिम्टम्स को हम दबा सकते हैं, या फिजियोथेरेपी इसमें कैसे वर्क करती है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी पेशेंट को डिस्टर्बेंस होता है या डिफिकल्टी होती है, दे ट्राई टू कॉन्टेक्ट डॉक्टर्स, दे टेक सम मेडिसिन ऑल्सो। मेडिसिन इज गुड फॉर कंट्रोलिंग द पेन, बट बहुत सारे केसेस में जो पेन का रूट कॉज होता है वो आपका वर्टिब्रा का स्पाइन का मिसअलाइनमेंट होता है या मसल्स का टाइटनेस होता है। ओके, तो जब तक हम रूट कॉज पे ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें कंप्लीट वहां पे रेमेडी नहीं मिल पाता है। सो एज ए फिजियो हम उसको कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं उसको चेकआउट करने का कि किस किस मसल्स का डिस्फंक्शन है, कौन से मसल्स ओवर टाइट हैं, कौन से मसल्स वीक हो गए हैं। और स्पेशली हम चेक करते हैं उसके एक्सरे एमआरआई को और ये देखते हैं कि वर्टिब्रा का जो अलाइनमेंट है नॉर्मल है या नहीं, क्या इसमें रोटेशन फॉल्ट आ गया है, क्या इसमें टिल्टिंग हो गया है, ओके, या मल्टीपल डिस्फंक्शन अगर आ रहे होंगे या ट्रांसलेशन हो गया है। ऐसे केसेस में रिक्वायरमेंट है कि मैन्युअली उस बोन को एडजस्ट करने का और जो मसल्स टाइट हो गए हैं उसको रिलीज करना है और जो मसल्स वीक हो गए हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आफ्टर देन आपका जो ज्वाइंट का पोजिशन हो, अलाइनमेंट होगा वो नॉर्मल हो पाएगा। और तभी इस केस में अगर आपका नर्व इंट्रैप हो रहा होगा हम प्रेशर को ट्राई करते रिलीज करने का। ओके, सो इस माध्यम से हम मसल्स को और नर्व को भी जो डिकम्प्रेशन में लेके जाते हैं तो पेन कंट्रोल कर पाते हैं। सो अलॉन्ग विद द मेडिसिन अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी या मैनुअल से कांटेक्ट करते हैं, वो ट्राई करते हैं आपके पोस्चर को असेस करने का क्या रूट कॉज है, देन अल्टीमेटली इसका क्या बेस्ट रेमेडी होगा उसको वर्क करते हैं। जो भी टेक्निक्स होता है मल्टीपल अप्रोच से, लाइक फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, ऑस्टियोपैथी, कैरोप्रैक्टिक, सो मल्टीपल अप्रोच लगा के इसको लोग ट्रीट करते हैं सो दैट पेशेंट का बार बार रिकरेंस ना हो। हमने सिर्फ मेडिसिन लिया बट हमने रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते हैं अगर हैं, ऐसे केसेस से बार बार उसका पेन का रिकरेंस होता है। ओके, बिकॉज मसल्स पैनिक हो चुके हैं, अब वो फर्दर लोड लेने कंडीशंस में नहीं होता है, तो कैसे उसको डिलोड करें। या आपका जो वर्किंग पोस्चर है वो डिस्टर्ब है, आप सही पोस्चर वर्क नहीं कर रहे हैं, या आपका काफी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होता है, तो हमें पेशेंट को काउंसलिंग भी करना होता है और बेस्ट एडवाइस देना होता है। सो ओनली ट्रीटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका डेली का रूटीन कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। रिलेटेड हमारा जो वेबिनार आ रहा है, ऑनलाइन वेबिनार आ रहा है 23 मार्च को, जो आप ला रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए फिजियोसोल एकेडमी के, तो हम चाहते हैं इस वेबिनार से स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? ये एक अच्छा स्टेप है फिजियोसोल एकेडमी का, बिकॉज हम लोग अपने एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे और इस वेबिनार में बताने जाएंगे। बिकॉज एज ए प्रोफेशनल सभी को डिफिकल्टी होती है, पेशेंट डील तो करते हैं, बट हाउ टू एक्यूरेटली असेस द कंडीशन, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और हमें कैसे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्शन लगाना है तो वेदर एप्लीकेबल और नॉट, अगर कहीं से ये रेफर्ड होकर आ गया कि सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल डिस्फंक्शन और ट्रैक्शन लगाना है, बट ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे वी कांट अप्लाई ट्रैक्शन। हमें बहुत सारे पॉइंट को ऑब्जर्व करना होता है या देखना होता है कि उसका
बोन का कंडीशन कैसा है, कैल्शियम लेवल कैसा है, और बेसिकली नर्व का इंट्रैपमेंट किस टाइप का है, कुछ केसेस में हम ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली बहुत सारे केसेस से मसल्स टाइट होते हैं, वी कांट अप्लाई ट्रैक्शन, या मैनुअल टेक्निक्स भी हमें सेफली यूज करना पड़ता है। तो हमें बेसिक आइडिया मिलेगा होती है जब केसेस आते हैं, देन हाउ टू असेस द कंडीशन। बेसिक क्या क्या स्पाइन में बोन हमारे होते हैं, वर्टिब्रा का अलाइनमेंट कैसा होता है, देन नर्व का लेवल क्या क्या होता है, डर्मेटोन्स क्या होते हैं, हाउ टू पाल्पेट द स्पाइन। अगर मैनुअल हमें उसको ट्रीट करना होता है तो हाउ टू पाल्पेट द स्पाइन आइडिया नहीं होता है कि स्पाइनस प्रोसेस कहाँ पे है, ट्रांसवर्स कहाँ पे है, फेसियल जॉइंट कहाँ पे है, अगर फेसियल जॉइंट का आर्थोपैथी हुई है तो किस लेवल की हुई है, या किस नर्व का इंट्रैपमेंट है, उसका पेन कहाँ तक रेफर्ड हो रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग हमें इस वेबिनार में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है सर्वाइकल स्पाइन का, अगर हम किसी पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो कैसे एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे कि पेशेंट का अभी का जो रेंज ऑफ मोशन है कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन, रोटेशन का उसका रेंज नॉर्मल अचीव कर पा रहा है कि नहीं, और अगर लिमिटेशंस हैं तो ड्यू टू बोनी फैक्टर है या सॉफ्ट टिश्यू का डिस्फंक्शन है, और हमें किस पार्ट को ट्रीट करना होता है। ओके, नेक्स्ट कॉमन क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या कॉमन टेस्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू आर ट्रीटिंग विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन कायरोप्रैक्टिक, ये एक सेफ टेक्निक नहीं होता है, तो हमें चेक करना होता है इसका इंडिकेशन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल किसी की हाइपर मोबिलिटी है, उसका लिगामेंट अगर वीक हो गया है, यहाँ पे इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पेशेंट के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, तो विदाउट नॉलेज अगर आप कायरोप्रैक्टिक यूज करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट के लिए डिफिकल्टी का लेवल बढ़ जाएगा और उसके लिए फैटल भी हो सकता है। सो इस वेबिनार में जानेंगे क्या क्या ऑटमोस्ट प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या कॉमन इंडिकेशंस है, क्या कॉमन काउंटर इंडिकेशंस है जहां पे इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, और क्या क्या इसमें एडवांस टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटलन, मोलिगन एंड कायरोप्रैक्टिक। हर टेक्निक का अपना इंपॉर्टेंस है तो उसके आपके डिसएडवांटेज भी हैं, तो हम जानेंगे किस टेक्निक में कहाँ यूज करना चाहिए, किस केस में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक क्या होगा, या कैसे हम मल्टीपल अप्रोच को अप्लाई करके सर्वाइकल स्पाइन डिस्फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डिटेल वर्जन में बताया हर चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो लास्टली जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए सर? ये वेबिनार आई थिंक सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो प्रोफेशनल इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी, इवन कॉमन पर्सन के लिए भी। बिकॉज कॉमन पर्सन को ये मालूम नहीं है कि हमारा वर्किंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमें किस स्टाइल में वर्क करना चाहिए, लैपटॉप का या मोबाइल का यूज कैसे करना चाहिए, उसका क्या टेक्निक होना चाहिए। बिकॉज अभी सबसे कॉमनेस्ट हमें जो केस मिल रहा है, सो आउट ऑफ 10% ऑलमोस्ट 7 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द स्पाइन डिस्फंक्शन। ये कॉमनेस्ट होता जा रहा है, और जिसके लिए हम डॉक्टर से कॉन्टैक्ट भी करते हैं, यू आर टेकिंग मेडिकेशन इटसेल्फ, उसके बाद भी आपका रेमेडी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट के लिए ये जानने का मौका मिलेगा कि किस किस केस में क्या क्या हम करना होगा, कैसे उसको असेस करना होगा, कहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल है, उसको कैसे हम रेमेडी कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कुछ एडवांस टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा। इस टेक्निक को आप सीखने के बाद अपने पेशेंट पर अप्लाई करें एंड जस्ट चेक द रिजल्ट, क्या इस पे बेनिफिट आपको मिल रहा है। 23 मार्च को हम ला रहे हैं ऑनलाइन वेबिनार 11 बजे से 1 बजे तक के लिए, 2 घंटे के लिए हमारे फिजियोसोल एकेडमी में। हमारे बायो में इसका लिंक दिया है, जल्द से जल्द जाके आप रजिस्टर करें एंड इस बेनिफिट पाएं उसका। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमको जाते जाते 2 शब्द। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ फिजियोसोल एकेडमी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए। सो आई एम श्योर कि सारे स्टूडेंट और प्रोफेशनल इस वेबिनार का बेनिफिट लेंगे और आप ट्राई करेंगे लास्ट नंबर में इसको ज्वाइन करने का। सो ट्राई टू रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल ताकि इसका बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू सर।